हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन क्लासेस का, डैट इज़ कैश बुक। रिसेंटली अभी हमने लेजर ख़त्म किया था, लेजर के एमसीक्यू किए थे। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जो हमने एक सैम्पल पेपर बनाया था अकाउंटेंसी का, जिन्होंने वो नहीं देखा वो ज़रूर देखें, ताकि आपका मोरल बूस्ट करने के लिए मैंने वो थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए आपके लिए, तो वो आपके लिए टेस्ट पेपर लेके आया था। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लेते आऊँगा ऐसी चीज़ें। तो आज हम बात करेंगे कैश बुक की। उसका ये पार्ट 1 है, इसके 3 to 4 पार्ट्स बनेंगे कैश बुक के। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बस इसका आप कंसेप्ट समझें। बाकी सारा जो इसके 2 या 3 नंबर जितने का भी टॉपिक ये आएगा, वो आपके नंबर पक्का है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये है हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेरी आप हमसे फेसबुक पे पूछ सकते हो। हमारा आईजी कॉमर्स क्लासेस का एक फेसबुक का पेज है। सेकेंडली, एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे हमारा वीकली क्विज कंपटीशन होता है, उधर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कैश बुक। आप सभी को पता होना चाहिए कैश बुक होता क्या है। जी सिंपल है, असली में मैं कहूं हम पीछे पढ़ चुके हैं। पीछे अभी हमने लेक्चर किया था, कौन सा किया था? लेजर। हमने कौन सा पढ़ा था टॉपिक? लेजर। लेजर में हमें याद होगा आप सभी को, सबसे ज्यादा ट्रांसैक्शन किसकी थी? कैश अकाउंट की। जो हमने पहला अकाउंट बनाया था, कौन सा बनाया था? कैश अकाउंट बनाया था। और सबसे ज्यादा ट्रांसैक्शन आपने देखा होगा कैश अकाउंट की ही थी। तो अब हमने क्या किया, इधर आपका कैश अकाउंट है और इधर आपका कैश बुक है। तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? पहली बात ये आती है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, टू द एक्सटेंट ऑफ 90%। 90, मैं 90 भी क्या कहूं, 95% ये जो कैश बुक है और कैश अकाउंट है सेम है। और ये जो 5% बच गया, वो डिफरेंस आ जाता है इस बुक और अकाउंट का। ठीक है, आप सभी को याद होगा हमने लेजर बनाना सीखा था। लेजर में क्या होता है, क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम डिफरेंट अकाउंट्स में। जैसे कि उधर हम बनाएंगे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये सभी के अकाउंट बनते हैं उधर। लेकिन उधर क्या होता है, अकाउंट में हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंट को 2 to 3 पेजेस अलॉट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, तरक्कियां करेगा, ऑब्वियस सी बात है आपकी ट्रांसैक्शन इंक्रीज हो जाएंगी, नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो नहीं पॉसिबल कि आपका कैश अकाउंट 3 पेजों में ही खत्म हो जाए, 4 पेजों में, चलो 10 पेज भी लगा लिए। ठीक है, 10 पेज में कभी कैश अकाउंट खत्म हो ही नहीं सकता। आपको पता है हमारी जो ट्रांसैक्शंस हैं, कोई भी बिजनेस की आप बात कर लो, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है भी है, आप उनसे पूछो, आपकी 95% कहूंगा मैं, 95% ट्रांसैक्शन कैश पर होती हैं। सैलरी पे की कैश, स्टेशनरी का कोई सामान खरीदा कैश, कैश परचेज की कैश, कैश सेल की कैश। मतलब कि 95% ट्रांसैक्शन आपकी कैश पर है। तो वो जो कैश बुक, उसी कारण हमारा कैश बुक ज्यादा जगह लेता है। तो हमने क्या किया, उस कैश अकाउंट को बदल दिया बुक में। कैश अकाउंट को क्या किया, बुक में बदल दिया। उसकी एक हमने पूरी अलग से बुक की लगा दी, 2-3 पेज नहीं लगाए। अब हमने क्या किया, उसकी अलग से बुक लगा दी, बाकी काम उसका वही है। अब हम थोड़ा सा मीनिंग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है कैश बुक के बारे में। कैश बुक इज द बुक इन विच ओनली कैश ट्रांसैक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने चीज याद रखनी है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं। कोई क्रेडिट ट्रांसैक्शन है, जैसे आपने उधार पर सामान खरीदा, उसका कैश बुक में कोई काम नहीं है। ठीक है, जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा उसका कैश बुक में कोई काम नहीं है, उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि हम जनरल की एंट्री करते थे,
वैसे ही कैश बुक में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पैसा आया तो डेबिट कर दो, आगे हम डिस्कस करेंगे पैसा गया तो क्रेडिट कर दो, सिंपल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इससे क्या होता है, इसे हम प्राइम एंट्री बुक भी कह सकते हैं। इसमें जनरल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। जो आपने कैश बुक में जिसकी एंट्री कर दी, जिसकी एंट्री आपने कैश बुक में कर दी, आपको उसके लिए सेपरेट जनरल बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको लेजर में ही बताया था, जिन्होंने हमारे लेजर का वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें। मैंने आपको उसी में बताया था कि एक इंसान, एक अकाउंटेंट जब प्रॉपर कॉम्पिटेंट हो जाता है, उसमें निपुणता पा लेता है अकाउंटेंसी में, वो क्या करता है, जनरल बनाता ही नहीं है। वो सीधे सीधे क्या बनाता है, लेजर। क्योंकि उसे आप पता है लेजर में कहां ट्रांसैक्शन करनी है, क्योंकि जनरल का आगे कोई काम नहीं है। जनरल का तब तक काम था जब तक आपने लेजर बनाना नहीं सीखा। जब आपको लेजर ही डायरेक्ट बनाना आ गया तो जनरल का काम उधर ही एलिमिनेट हो गया। तो वैसे ही हम कहेंगे कैश बुक इज जस्ट लाइक ए लेजर। तो जो आपने कैश बुक में एंट्री की, जनरल में करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे क्या लिखा मैंने, द कैश बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ प्राइम एंट्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने तभी बोल्ड में लिखा है। आपसे ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जो कैश बुक है वो ओरिजिनल एंट्री है कि प्राइम एंट्री है या बोथ है, तो वो दोनों है। एज कैश ट्रांसैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जो कैश ट्रांसैक्शन है द फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि हमने जनरल को तो एलिमिनेट कर दिया है। कैश ट्रांसैक्शन हेयर में इंक्लूड बैंक ट्रांसैक्शन ऑल्सो। कैश ट्रांसैक्शन में बैंक ट्रांसैक्शन भी इंक्लूडेड होती है, आगे हम पढ़ेंगे इसकी सब डिवीजन कर कर। कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना भी कैश आया उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड, जितनी भी आपने कैश की पेमेंट की उसे हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, होप की क्लियर होगा सभी को। अब आगे पढ़ते हैं कि सब डिवीजन की ओर पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की कितनी टाइप्स हैं। तो अगर आपको पेपर में आ जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो आपने उधर 3 ही टाइप्स लिखनी है। 4th टाइप असली में टाइप नहीं है। पैटी कैश बुक मेन टाइप नहीं मान जाती, चाहे आप गूगल भी कर सकते हो। कहीं कहीं आपको 4 टाइप से बोला होगा, कहीं कहीं आपको 3 टाइप से बोला होगा, लेकिन जो यूनिवर्सल मानी जाती है वो है 3 ही है। दैट इज, वो आप सब जानते ही हो, बड़ी देर से प्रिपरेशन कर रहे हो। अब इसकी कैश बुक की कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं। सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक, दैट इज ओनली कैश कॉलम, दैट इज ओनली कैश कॉलम। सेकेंड वन, कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, जिसे हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। पहला क्या था, सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकेंड है डबल कॉलम कैश बुक। आपने याद रखना है, इसमें हमने पढ़ना है कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये 3 कॉलम होते हैं इसमें। ठीक है, तो सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ कौन सा आता है कॉलम, कैश बुक। सिंगल कॉलम में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक। अब हम डबल कॉलम की बात करने वाले हैं। ये जो मैं बात बोलने वाला हूं ये ध्यान से सुनना। सीबीएसई में क्या होता है, जो सीबीएसई की अगर 11th की बात करें, उनकी बुक में जो डबल कॉलम बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश और डिस्काउंट होता है, उसमें बैंक नहीं होता। लेकिन जब हम जेके बोस की बात करें तो उधर क्या होता है, कैश और बैंक भी होता है और कैश और डिस्काउंट भी होता है डबल कॉलम में। ठीक है, अब बड़े से स्टूडेंट्स के पास कंफ्यूजन आ जाएगी, सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डबल कॉलम में कौन सा होता है, कैश बैंक होता है, कैश डिस्काउंट होता है कि बैंक डिस्काउंट होता है, तो मैं बता दूं आपने आंसर देना है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, क्योंकि जेके बोस खत्म हो चुका है हमारे इधर जम्मू में। मैं ये बता दूं 12th का अब से सीबीएसई है, तो आपने उसको क्या आंसर देना है, कैश और डिस्काउंट। अगर बाय चांस आपको उधर लिखा है बोथ, कैश डिस्काउंट भी और कैश बैंक भी, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप बोथ चुन लेना उधर। अगर ऐसा कोई बोथ ऑप्शन नहीं दिया तो मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा कैश और डिस्काउंट। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब बड़े से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमने आंसर सीबीएसई के अकॉर्डिंग देना है कि जेके बोस के अकॉर्डिंग देना है, तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऑप्शन उधर बोथ हुआ तो बोथ चुन लेना, अगर ऑप्शन कैश और डिस्काउंट हुआ तो
कैश और डिस्काउंट ही चुनना, बोथ अगर नहीं दिया तो। ठीक है, अगली बात करते हैं ट्रिपल कॉलम में, तो तीनों ही आ जाएंगे, कैश, डिस्काउंट और बैंक कॉलम। ठीक है, ट्रिपल कॉलम में क्या क्या रहेगा, कैश डिस्काउंट भी, डिस्काउंट कॉलम भी और बैंक कॉलम भी। अब एक एमसीक्यू बनता है, वो मैं आगे जाके बताता हूं, चलो अभी नहीं बताता आगे, क्योंकि मैं लिखा हुआ उसके बारे में। आगे 4 चीज क्या लिखे मैंने, अपार्ट फ्रॉम द 3 मेन कैश बुक, पैटी कैश बुक में ऑल्सो बी प्रिपेयर टू एंट्री द पैटी एक्सपेंसेस। पैटी एक्सपेंसेस हो गए छोटे मोटे खर्चे, जो आपके 10-20 रुपए के खर्चे, 50 रुपए के खर्चे, 60 रुपए के खर्चे, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, जैसे कि स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, जैसे कि आपका शाम की चाय कॉफी का एक्सपेंस हो गया, तो वो आपके हो जाते हैं पैटी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट इज नोन एज पैटी कैश बुक, और इसी कैश बुक में हम ये छोटे मोटे खर्चे डालते हैं। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इनके तीनों के फॉर्मेट पढ़ेंगे। पहला फॉर्मेट क्या होता है, आप सभी को याद होगा, ये किसका फॉर्मेट है, लेजर का ही फॉर्मेट है। ऐसा ही दिखता था आपका लेजर। तो इसके कॉलम आप देख सकते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट कैश बुक में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैश का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। अब बात आती है, आपको ऑप्शन आ जाता है द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज नोन एज। तो मैं बता दूं, पर्टिकुलर्स की जगह कभी इधर रिसीप्ट भी लिखा होता है, मतलब जितना भी पैसा आया डेबिट कर दो, जितना भी पैसा आया इधर ट्रांजैक्शन आ जाएगी। और क्रेडिट साइड होती है इसकी पेमेंट साइड, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। ठीक है, और जितना भी पैसा गया इधर कर दो, क्रेडिट साइड। तो आपको उधर पूछा जा सकता है, द डेबिट साइड इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज रिसिप्ट साइड, एंड क्रेडिट साइड इज ऑल्सो नोन एज, इट इज नोन एज पेमेंट साइड। अब आगे बढ़ते हैं, हम डबल कॉलम की बात करते हैं। डबल कॉलम आप इधर देख सकते हो, मैंने वैसे कैश और बैंक घुसाया है, लेकिन ये जेके बोस के अकॉर्डिंग है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं है। आप देख सकते हो डबल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, दैट इज बैंक, तभी इसको हम बोलते हैं डबल कॉलम। अगर बैंक नहीं होता तो इधर डिस्काउंट हो जाता। ठीक है, अगर बैंक नहीं होता तो हम इधर डिस्काउंट लिख देते। अगर कैश में पैसा आता है तो इधर एंट्री होगी, बैंक में मतलब चेक के थ्रू पैसा आएगा तो इधर एंट्री होगी, कैश से पैसा जाएगा तो इधर एंट्री हो जाएगी, अगर चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू पैसा जाता है तो इधर एंट्री हो जाएगी। होप कि सभी को क्लियर होगा। जैसे जैसे हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे, हर एक कॉलम, हर एक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पैटी कैश बुक, हर एक की एक अलग से वीडियो आएगी। आज सिर्फ आपको इसके बारे में बता रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको हेल्प हो जाए। अब हम बात करते हैं ट्रिपल कॉलम की। ट्रिपल कॉलम का क्या है, तीनों आ जाएंगे, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डिस्काउंट, कैश, बैंक। बाकी फॉर्मेट सेम है, आप ऊपर देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम और एक्स्ट्रा घुसा दिया इन्होंने, है ना, नाम क्या है, ट्रिपल, तो ट्रिपल में 3 कॉलम घुसा दो। ठीक है, अब बात आती है आगे, जो मैंने एक मेन टॉपिक लिखा है, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक एमसीक्यू आ सकता है पेपर में, बता दूं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कॉन्ट्रा वर्ड आप सभी ने सुना होगा, कॉन्ट्रा गेम, वन ऑफ माय फेवरेट गेम, आप सबकी भी रही होगी। मैंने बचपन में एक गेम बड़ी खेली है, तो उसी से याद रखिए कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। क्या है कॉन्ट्रा एंट्री? साफ सीधे सादे शब्दों में मैंने लिखा है, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री इज ए ट्रांसैक्शन विच इन्वॉल्व बोथ कैश एंड बैंक, जिसमें कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा। उन ट्रांसैक्शन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बोथ डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसैक्शन गेट रिफ्लेक्टेड इन द कैश बुक। इससे क्या होगा, उसके डेबिट एस्पेक्ट, मतलब हम कह सकते हैं द ट्रांसैक्शन which is recorded twice in cash book is known as, जो कैश बुक में डबल टाइम आए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री।
इसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं जिसमें कैश भी आए बैंक भी आए। जैसे दो एग्जांपल हैं, क्या है एग्जांपल? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसकी ट्रांसैक्शन क्या होती है? आप सभी को जनरल एंट्री 110% आनी चाहिए, पूरी उसमें निपुणता होनी चाहिए आपकी। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो क्या एंट्री हुई? आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये ट्रांसैक्शन होगी। देखो इसमें कैश भी आया बैंक भी आया, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। सेकंड, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सेकंड क्या है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने क्या किया? बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें भी बैंक आया और कैश भी आया, तो ये जो दो ट्रांसैक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसके कैश बुक में दो बारी एंट्री होगी, जैसे कि मैं बताता हूं। ये देखो ट्रिपल कॉलम में हम बात करते हैं। समझ लो एंट्री आपकी हुई कैश टू बैंक। एंट्री क्या हुई? कैश टू बैंक। अब बाय कैश लिखना है हमने, ठीक है। अगर बैंक की बात करें तो हम इधर क्या लिखेंगे? बाय कैश, ठीक है, बाय कैश। और बैंक में से हम पैसा काट लेंगे, फिर इधर लिख देंगे टू बैंक और पैसा का डालेंगे कैश में डाल देंगे। इसकी दो एंट्री हुई ना ट्रिपल कॉलम में, तो इसमें हम क्या करते हैं? लेजर फॉल्यूम में हम इसे लिखते हैं सी लिख देते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा और ज्यादा। सी का मतलब हो जाता है, पता चल जाता है इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया कि एक चीज बतानी है आपको, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कॉन्ट्रा एंट्री आर रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। अब बड़े से स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आएगा, सर इसका आंसर हमने जेके बोस के अकॉर्डिंग देना है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग? तो मैं बता दूं, आपने इधर मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा ट्रिपल कॉलम, क्योंकि इसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। ट्रिपल कॉलम में तो जेके बोस वाला भी मानता है कि ट्रिपल कॉलम में आना है, सीबीएसई वाला भी मानता है ट्रिपल कॉलम में आना है, लेकिन जो डबल कॉलम है वो सीबीएसई कहती है नहीं आना उसमें क्योंकि कौन कौन से दो कॉलम होते हैं? कैश और डिस्काउंट सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो वो डबल कॉलम में कहां आएगा? ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा? ट्रिपल कॉलम आपने उसमें चुनना है। अगर बाय चांस उसमें ऑप्शन एक और आता है, दैट इज डबल एंड ट्रिपल कॉलम बोथ, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका डबल एंड ट्रिपल दोनों रहेंगे, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल बोथ मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अगर बाय चांस ये ऑप्शन नहीं हुआ तो ट्रिपल इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। होप कि आप सबके क्लियर होंगे डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के आगे मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला लिखा है इट इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक। जो कैश बुक है ये हमारी वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स है, मतलब एक्स्ट्रा बुक हम बनाते हैं, ये हमारी एक्स्ट्रा बुक है, इसमें हमें लेजर जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम टाइप की ट्रांसैक्शन में रिकॉर्ड की जाती है। बाकी सब्सिडरी बुक की हम बात करें तो उसमें आ जाती है परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सब सब्सिडरी बुक्स हैं, ठीक है। तो कैश बुक इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ओनली कैश एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है, मतलब कैश का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट ट्रांसैक्शन का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। आगे मैंने लिखा भी है इट डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांसैक्शन एंड नॉन कैश ट्रांसैक्शन। नॉन कैश ट्रांसैक्शन हो गया, समझ लो डेप्रिसिएशन। नॉन कैश ट्रांसैक्शन कौन सा हो गया? डेप्रिसिएशन, ठीक है। इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। ये खर्चा तो है लेकिन इसमें पैसा इंवॉल्व नहीं होता। जिसमें पैसा इंवॉल्व नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कैश ट्रांसैक्शन। आगे क्या लिखा है? डेबिट साइड इज ऑल्सो नोन एज रिसिप्ट साइड। डेबिट साइड मैं जैसे पहले बता चुका हूं, डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट,
कैश कॉलम ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। हमने पहले भी आपको ये बता चुके हैं लेजर अकाउंट में कि कैश कॉलम का सिर्फ और सिर्फ बैलेंस होगा डेबिट। कैश कॉलम का क्या बैलेंस होगा? डेबिट। लेकिन बैंक कॉलम का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक कॉलम का आंसर आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। वो क्यों, मैं बताता हूं। आपने कभी ये कहा है कि मेरे पास कैश मेरी पॉकेट में पड़ा है -100, मेरी पॉकेट में कैश पड़ा है -100? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका कैश कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो उसी कारण कैश का हमेशा हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, मतलब प्लस में होता है। कैश इज योर एसेट, तो एसेट की प्लस वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट। तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा। लेकिन जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जब उसका बैलेंस क्रेडिट होगा तो समझ जाओ इट इज ए बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए फैसिलिटी टू री ओन्ड बिजनेसमैन। ये उन लोगों को दी जाती है जो री ओन्ड बिजनेसमैन है, जो जाने पहचाने बिजनेसमैन है। उन सभी को फैसिलिटी दी जाती है कि आपके अकाउंट में समझ लो 100 रुपीज पड़े, आपने चेक काटा है 105 रुपए, तो बैंक वाले क्या करते हैं? ये वाला भी चेक पास कर देते हैं। वो नहीं, रिजेक्ट नहीं कर देते ये वाला ट्रांसैक्शन, बाउंस नहीं कर देते ये वाला चेक। वो क्या करते हैं? इसे भी लगा देते हैं, इसके भी पैसे दे देते हैं, अपने ओर से 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन ये जो 5 रुपए है इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। आपका बैलेंस चले गया है माइनस में, बैंक वाला अपने पॉकेट से नहीं देता। उसे पता है कि आपकी रोज की इतनी ट्रांसैक्शन है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, टाइम आने पे वो पैसा वो काट भी लेगा। तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट चीज, डिस्काउंट कॉलम के हमने बारे में पढ़ा कि डिस्काउंट कॉलम क्या है, तो उसको मैं बता दूं, डिस्काउंट कॉलम डजंट नीड टू बी बैलेंस। जो आपका डिस्काउंट कॉलम है उसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका समझ लो डेबिट साइड का डिस्काउंट आता है 60 और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट आता है 80। तो इसको आपने बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी टोटल है इधर 60 लिख दो और इधर 80 लिख दो। जैसे कि हमने किया था लेजर में, हम क्या करते थे? डेबिट और क्रेडिट। जो डेबिट अगर छोटा है तो हम डेबिट में बैलेंस करते हैं, क्रेडिट अगर छोटा है तो हम क्रेडिट को बैलेंस करते हैं। लेकिन डिस्काउंट को हमने बैलेंस नहीं करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आगे हम थोड़ा सा एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए होमवर्क है। इसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आज की इतनी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैश बुक विद सिंगल कॉलम का एक क्वेश्चन लेके आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्या है? पहला, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक शुड ऑलवेज हैव डैश बैलेंस, अभी मैं ऊपर बता चुका हूं। सेकंड है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में हैव डैश बैलेंस, उसका क्या बैलेंस हो सकता है ये बताना है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर। जो सैलरी आपकी ड्यू है, आपकी सैलरी ड्यू है मार्च के महीने की, तो वो कहां पे अपीयर करेगी? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, कॉन्ट्रा एंट्री की? नोवेयर। आपने इसका सही आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।